फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है 2025 में खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कि हर कोई हो जाए दीवाना। दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने। ठीक है, आपका चेहरा सुंदर ना भी हो, नैन नक्शे अच्छे ना भी हो, फिर भी कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हो, मैं 14 टिप्स लेके आई हूँ। ये 14 बातें जो आपको बेहद ही अट्रैक्टिव गर्ल बनाती हैं। तो वीडियो हुई ना काम की, तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स कि जब भी किसी से पहली बार मिलो तो खुद को अच्छे से कैरी करो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि हम जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो अट्रैक्टिव खुद को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए और डिसेंट लुक आपका होना चाहिए, लाइट मेकअप होना चाहिए। ठीक है, और देखना चाहिए कि पसीने की बदबू तो आपके कहीं से बॉडी पार्ट से नहीं आ रही है, और आपका माउथ भी फ्रेश होना चाहिए। पुदीने के पत्ते आप चबा सकते हो, इलायची खा के जा सकते हो। ठीक है, और मूली का पराठा या लहसुन ऐसी चीज़ें आपको नहीं खा के जानी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपको एक अट्रैक्टिव आकर्षक लड़की बनना है तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी है, फिट आपको रहना है। ठीक है, अच्छा खाना खाना है, और स्किन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर चेहरा अच्छा ना भी हो, मतलब शकल सूरत जैसी भी हो, सांवले भी हो या नाक छोटी भी हो, आंखें छोटी हो, लेकिन अगर आपकी स्किन में ग्लो होता है, ठीक है, आप मुस्कुराते हो, दांत आपके क्लीन होते हैं, नेल आपके अच्छे होते हैं और हेल्दी स्किन होता है, तो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन में, चेहरे में एक चमक होती है, एक नूर होता है, एक खूबसूरती होती है, तो वही रियल खूबसूरती है और लोगों पे छाप छोड़ती है। ठीक है, तो और पीछे खींचे चले आते हैं। तो इस तरह से आपको अट्रैक्टिव बनना चाहिए और अपने आप को अच्छे से ढंग से रखना चाहिए और कैरी करना चाहिए। सेकंड टिप्स है पैसे की अच्छी समझ हो, अर्निंग हो आपकी। मतलब आप जो भी काम करते हो तो आपको उससे कुछ इनकम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो अगर हम अर्निंग करते हैं लर्निंग के साथ साथ, ठीक है, तो लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ घर के काम में उलझे रहते हैं या पढ़ाई करके हम बैठे रहते हैं तो लोग हमसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि हम आम लड़की हैं, आम महिलाएं हैं। ठीक है, इसलिए लाइफ में आपको अर्निंग करना चाहिए, इसके लिए लर्निंग भी करना चाहिए। ठीक है, और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो पैसे की अच्छी समझ होनी चाहिए कि उसे कहाँ खर्च किया जाए। ठीक है, और उसका सही यूज करना भी आपको आना चाहिए। और हाँ, आपको थोड़ा अपना टाइम का वैल्यू करना चाहिए। जैसे बहुत ऐसी लड़की गर्ल्स होती हैं जो 100 रुपया गुम हो जाएं तो भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाती हैं या गुस्सा करने लगती हैं। तो ये चीज़ें हमें, अगर ज़रूरत भी है पैसा की, मतलब उतना अर्निंग हमारी नहीं भी, तो भी आपको शो नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है और उससे हमारा इंप्रेशन बहुत ख़राब होता है और आपको बनना है अट्रैक्टिव गर्ल। ठीक है, तो आपका इंप्रेशन भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इसलिए आपको पैसे की अच्छी समझ होनी चाहिए कि टाइम की वैल्यू होनी चाहिए कि 100 गया तो जितना उसे रोने धोने में हम अपना समय गंवाएंगे उतने में हम अर्निंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का हौसला रखना चाहिए और समय का इम्पोर्टेंस आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप जीते हो, रहते हो, तो आप एक अट्रैक्टिव गर्ल बन जाती हो। तीसरी बात है बातचीत करने का तरीका। बातों में जादू होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा, मतलब व्यवसाय या पेशा कहूँ, वकील हैं, टीचर हैं, जो मतलब उनकी बातचीत करने का जो तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, उससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई भी। ठीक है, और वो उस चीज़ से, सिर्फ बातचीत करने से, मतलब एक अच्छा वक्ता होने से, चीज़ों को समझ के बहुत संक्षेप में बता देने से, कम शब्दों में कह देने से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और हमारी अहमियत बन जाती है और हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अपने शक्ल तो दूर की बात है, बातों से ही हम लोगों को मोहित कर लेते हैं। ठीक है, मीठी वाणी या अच्छे से बातचीत करना
तो ये कला अगर आपके अंदर है या आप सीखते हो, लोगों से जितना ज़्यादा बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, ये कला खुद पे खुद डेवलप हो जाती है। खुद शब्दों का भंडार, सटीक लैंग्वेज हो जाता है। तो ये कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। 4 टिप्स है कि सरप्राइज करें अपने लोगों को, ठीक है। जैसे कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर हो, कोई दोस्त हो या आपकी अच्छी दोस्त हो, पेरेंट्स ही हो, कोई भी हो, मतलब तो सरप्राइज करें अपने लोगों को, अच्छी सलाह दें, उन्हें वैल्यू दें, ठीक है। उन्हें कभी कभी आप पार्टी भी दे सकते हो अगर आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो जिससे उन्हें लगे कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो वो, और वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है। और उनकी प्रशंसा करें, आप उन्हें मोटिवेट करें और लोगों की बातों में रुचि लें। जब भी बात करें तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बात करनी चाहिए। जब भी मिले तो गर्मजोशी से किसी से मिले, फर्स्ट बार मिले तो नाम पूछे, या उनके दोस्त हो गए हैं तो उनका हाल चाल पूछे, ठीक है, जिससे उन्हें लगे कि हाँ आप उनके बारे में सोचते हो। तो इस तरह से अगर आप रहते हो तो लोग समझते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह की लड़की आपको बनना चाहिए जो बेहद ही लोगों को आकर्षित करती है। 5 टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग कहते हो ना कि मैम कोई हमें बहुत नीचा दिखाए या हम बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, तो लोग जो चुप रहते हैं, जो सहते हैं, उन्हें और दबाते हैं। तो ऐसे में मतलब हम कैसे चुप रहे, क्या करें? तो यहाँ बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है कि कोई आप पे चिल्लाए, ठीक है, कोई आपको भला बुरा कहे, वो चाहते ही हैं कि आप कुछ रिएक्ट करो और मतलब आपको पागल बना देना चाहते हैं, गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको परेशान देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई आप पे चिल्लाए, लगातार चिल्लाए, उकसाए बहुत ज़्यादा, तो उस समय एक चीज़ आपको करनी, क्लियर स्माइल, कि आपको बुरा लग भी रहा है लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहते हो, कोई रिएक्ट नहीं करते हो और स्माइल करते हो, हंसते हो, तो उसे उसका ईगो जो होता है हर्ट होता है कि मैंने इतना कुछ किया कि ये परेशान हो, फिर भी ये परेशान नहीं हुई, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। नेगेटिव मतलब कि आपको दमदार पर्सनालिटी के रूप में याद रखेगा, या कि ये दृढ़ निश्चयी है, हिलेगी नहीं, बहुत मजबूत लड़की है, दमदार लड़की है। तो इस वे में भी लेकिन आप उनके दिलो दिमाग में एक अट्रैक्शन आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपको लाइफ में जीने आना चाहिए। किलर स्माइल, ठीक है, सब कुछ समझते हुए भी कौन कैसा है, लेकिन हम स्माइल करके वहाँ से निकल जाएंगे। ये क्वालिटी ना बहुत अच्छी होती है, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो करना, एक्शन लो। किसी से बहस करके लड़ के हम कुछ टाइम पास कर सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन हम एक्शन लेके और क्लियर स्माइल, वहाँ स्माइल करके निकल जाएं और एक्शन लें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा लाइफ के लिए। तो ये एक लाइफ लेसन भी है। तो इस तरह से आप एक आकर्षक लड़की बन सकती हो। एक बात समझनी है कि हमारा जो शकल सूरत है ना, वो कैसा भी हो, लेकिन लोग हमारी बातों से, हमारी समझदारी से और हमारी जो दमदार पर्सनालिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होते हैं। तो हमें ऐसे जीना और दमदार तरीके से जीना आना चाहिए। टिप्स है कि किसी से ईर्ष्या नहीं। जैसे कोई आपकी एक दोस्त है जो आपसे आगे निकल गई, तो आपको उसे ईर्ष्या होती है, तो नहीं, आपको उसे सीखना है और उसे दोस्ती रखनी है। जलन ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे मतलब आगे बढ़ गई, कैसे एग्जाम को क्लियर कर ली, इसे आपको सीखना है, ठीक है। और आपके दिल में अपने एक दरिया दिल इंसान बनो, उदार विश्वासवादी बनो और किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर इस तरह से आप जीना स्टार्ट करती हो तो आप एक आकर्षक गर्ल बनती हो। 7 टिप्स से है कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, आप जैसे भी हो, शक्ल जैसी भी हो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो भरे हुए रहते हो, खुश रहते हो, ठीक है, कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। तो कोई आपसे प्यार करे ना करे, कोई भला बुरा
करे, आपकी फ़ोटो को लाइक करे या ना करे, अंदर से आपको सुकून मिलता है कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। ठीक है, कोई पूछे या ना पूछे, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ और खुश हूँ। तो इस तरह से आप खुश रहोगे, तभी आप किसी दूसरे को भी खुशियाँ दे सकोगे। अगर एक वाइफ है, मान लेते हैं, वो हमेशा परेशान रहती है काम को लेके या जॉब को लेके और झुंझुलाहट सी उसकी लाइफ में रहती है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी वाइफ को कोई पसंद नहीं करता है जो कोई छोटी सी बात पे गुस्सा कर दे, पाँव पटक दे या मुंह बना दे, चेहरे पे 12 बजे रहे। तो नहीं, आपको सेल्फ लव करना है। आप खुश रहोगे तभी आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को या जहाँ ऑफिस जाते हो वहाँ या दोस्तों को भी खुश रख सकते हो। तो इस तरह का आपका नज़रिया, सोच होना चाहिए जिससे कि आप अट्रैक्टिव गर्ल बन सकती हो। एक टिप्स है कि बी कॉन्फिडेंट, लोगों की बातें सुने बहुत आराम से और उसके बाद आत्मविश्वास के साथ उनकी बातों को समझ के रिप्लाई देना है। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जिससे कि आप बेहद ही आकर्षक लड़की बनती हो और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, टिप्स है कि खुद को मजबूत दिखाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर एक छिपकली से डरती हो या कॉकरोच से डर जाती हो तो आपको हर किसी के सामने ये चीज़ें शेयर कर देनी है, तो आपको वो मजाक लेके ही कॉकरोच से कोई डराएगा और आप वहाँ पे मतलब डर जाओगी, तो ये एक तरह से आपका मजाक बनेगा। ठीक है, तो आपको, ये तो मैं छोटी सी एग्जांपल दी, खुद को मजबूत दिखाना है। अगर आप गरीब घर से भी हो, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, पैदल चल के आप आ रहे हो, लेकिन कहना है कि मैं रिक्शे में आई, ऑटो से आई, वो देखने कोई अगला पर्सन नहीं गया कि आप कैसे आ रहे हो। ठीक है, तो हमें अपना इंप्रेशन अच्छा बना के रखना है, किन परिस्थितियों में हर किसी को बताना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम खुद का जो गम है या परेशानियां हैं उसे खुद फेस करते हैं, चेहरे पे स्माइल रखते हैं, क्योंकि आपके दुख दर्द से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम करते हैं, खुद को मजबूत दिखाते हैं तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। से दिखावा ना करे, जैसे हो वैसे रहो। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि दिखावा ना करे कहने का मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि आप जैसे हो वैसे ही किसी से भी मिल लो। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम तो सीधे साधे हैं लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। ठीक है, इसलिए दिखावा नहीं करना, जेन्युइन हमें रहना है। हम अगर रेंट में रहते हैं तो हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं, इस तरह का बहुत बड़ा फेंकना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो लाइट मेकअप करके जाएं, अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं, खुद को अच्छे से कैरी करके जाएं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हमें अच्छे से रहने आना चाहिए, ये क्वालिटी हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। इससे है कि फ्रेंडली और काइंड रहें, मतलब कि किसी से भी मित्रता करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए कि जल्दी से आप किसी से दोस्ती कर लो। हाँ, दोस्ती कर लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हाँ, किसी पे बहुत जल्दी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको फ्रेंडली रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जॉब में गई हो या कॉलेज में गई हो और किसी ने आपका नाम पूछ दिया या आपकी थोड़ी सी प्रशंसा की कर दी तो आप मुंह बना लिए और उसे नेगेटिव तरीके से ले लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। वहाँ अगर कोई स्माइल करता है तो आपको भी स्माइल करना चाहिए, मतलब लोगों से मिलना जुलना चाहिए और अपनापन जो होता है ना, व्यवहार, वो आपको करना चाहिए। लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की एक जो बात होती है वो बात आपके अंदर होनी चाहिए। टिप्स है कि कोई आपसे अपना दुख दर्द बांटना चाहता है, ठीक है, तो और वो आपसे बात करना चाहता है तो आप उस समय फ़ोन का यूज़ ना करें, उसे अहमियत दें और उसकी बातों को सुनें, अच्छी एडवाइस दें अच्छे दोस्त की तरह जो उसके काम है। ठीक है, और जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप उसे कहें कि इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है और रिसर्च करके या मैं जांच पड़ताल करके खोज करके आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। इस तरह से मतलब आपको अच्छे से डील करना चाहिए। अगर आप फ़ोन का यूज़ करते हो, इग्नोर करते हो, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते तो लोग समझेंगे ये बहुत मतलब इसके पास ईगो है, फिर आपसे लोग धीरे धीरे कटते जाएंगे, आपके दोस्त कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको फ़ोन का यूज़ सबके सामने जब कोई को बात करे तो नहीं करना चाहिए। 13 टिप्स है कि आपको डिसिप्लिन में रहने आना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो ना तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो और आपकी जीत होगी।
और आप सक्सेस करोगे। तो जो लोग सफल होते हैं, लाइफ में अर्निंग करते हैं, तो उन्हें हर कोई पसंद करता है। तो अगर आप भी डिसिप्लिन रहोगी तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जहाँ जॉब करते हो, हाँ ये लड़की डिसिप्लिन मेंटेन करती है, एकदम टाइम से आ जाती है, ठीक है, टाइम की वैल्यू करती है, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें आपकी रिस्पेक्ट सबसे अलग होगी। तो इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना आपको आना चाहिए और आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट करेंगे कि मेरी बेटी जो बोलती है वो करती भी है, ठीक है, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती है और लगातार कंटिन्यू काम करती है। तो इस तरह का इम्प्रेशन आपका पड़ता है और आप बेहद ही आकर्षक लड़की इस तरह से बन जाती हो। प्रोटीन टिप्स है कि हेल्दी रहें, खुश रहें, अपने हेल्थ पे फोकस करें और फिट बॉडी आपके पास होना चाहिए। एक्सरसाइज करें और पुशअप करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो उसके हिसाब से आपको पुशअप करना चाहिए और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो और आपकी ब्रेस्ट साइज़ भी बहुत छोटी है तो ऐसे में आपको मेथी दाना लेना चाहिए जितना आपका वेट है और उसे डायरेक्ट निगल जाना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी प्रॉब्लम ब्रेस्ट साइज़ भी बढ़ती है और थोड़ी सी आपकी मतलब पतले हो तो हेल्थ भी बनने लगता है। तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आपका शरीर अगर दुबला पतला है तो ऐसे ही लोग देख के इग्नोर करते हैं, आकर्षक आप नहीं लगते हो और आपको खुद भी मतलब बहुत लो फील होता है कॉन्फिडेंस। तो इसलिए आपको फिट बॉडी आपके पास होना चाहिए। अपनी हेल्थ की केयर करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।